गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सुबह को ऐसे ही इंजॉय करते होंगे जैसे कि मैं हर दिन करती हूँ। और आई होप कि लाइक सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। अगर कोई स्ट्रगल भी चल रहा है किसी का तो आई विश कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए सो दैट यू गाइज कैन मूव इन टू अ न्यू पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आज मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे कोल्ड हो सकता है। कल जब मैं जिम से वापस आ रही थी तो थोड़ी ठंडी ठंडी लग गई थी मुझे और मैं जैकेट लेके नहीं गई थी। थोड़ा फैशन कर लिया था मैंने, सिर्फ एक ही हुडी पहनी थी, उसके ऊपर जैकेट भी मैं हमेशा पहनती हूँ पर पिछले कल मैंने नहीं पहना था, जिसकी वजह से हो सकता है कि मुझे कोल्ड हो गया हो। और आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा छींके भी आ रही, जैसे जब से मैं उठी हूँ गला भी थोड़ा से क्रैकी सा हो रखा है। आज का ब्रेकफास्ट सीन कुछ इस तरह का है, चाय एंड ब्रेड। इससे पहले मैंने थोड़े से फ्रूट्स खा लिए थे और साथ में है अमूल बटर, जो कि नॉर्मली मैं नहीं लेती हूँ पर आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सिंक के बर्तन क्लीन हो चुके हैं यहाँ पर। और आज मैं ये मलाई की एक कटोरी, पूरे एक हफ्ते की मैंने मलाई रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसका मक्खन निकालूंगी ब्लेंडर से। सो आज फिर से कैंट ब्लेंडर का जो है वो टेस्ट किया जाएगा कि वो ये क्या कहते हैं इसको, मक्खन, मलाई से मक्खन बना सकता है या नहीं। गाइज इस चीज़ को देखना बिल्कुल मत भूलना। और लग रहा है कि यहाँ पे मेरे ब्रेड जलने वाले हैं, सो इनको अच्छे से सेक देती हूँ। जो अकेले रहते हैं या जो थोड़ा सा आलसी फील करते हैं खुद का खाना बनाने में, गाइज अपनी सबसे नज़दीक वाली दुकान पे जाओ, ब्रेड लेके आओ, बटर लेके आओ और अच्छे से उसको क्रिस्पी बना के खाओ, क्योंकि ये खाना बर्गर खाने से ज़्यादा बेहतर है। और ऐसी ही फिटनेस टिप्स के लिए, घर का खाना खाने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आई चैलेंज माई सेल्फ, कल से मैं हेल्दी खाना ही खाऊं। और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज के मौसम का नज़ारा। आज बहुत अच्छी धूप खिली है हर दिन की तरह, लेकिन सर्दी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। धूप के साथ साथ में ठंडी हवाएं भी ज़्यादा चलने लगी हैं, इसीलिए अब मैं 2 बार चाय पी सकती हूँ क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मैं आजकल, ब्रेड एंड चाय, और साथ में एप्पल खा लेती हूँ मैं उठते ही। मैं भूखे पेट चाय नहीं पी सकती, उससे मुझे एसिडिटी होती है, इसीलिए मैं सबसे पहले फ्रूट्स खाती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं चाय पीती हूँ पानी पीने के बाद। ब्रेकफास्ट करने के बाद आज का जो मेरा दिन है वो बहुत बड़ी सोच में डूबा हुआ है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। एंड सुबह से मैं बस यही सोच रही हूँ कि क्या मैं फ़्लाइट्स बुक करूँ या नहीं करूँ या नहीं करूँ। पूरा बजट कैलकुलेट करने के बाद तो मतलब दिमाग तो यही बोल रहा था कि मत करो, लेकिन नवीन ने मुझे बोला था कि तुम पिछले कल या फिर आज लाइक 2-3 दिन में फ़्लाइट बुक कर देना। और मेरे फ्रेंड्स भी पूछ रहे हैं कि यार सुमन तुम कब आ रही हो, तो ओके अभी मैं फ़्लाइट्स बुक कर रही हूँ। कहाँ जाने वाले हैं हम ये आप लोग गेस करके ज़रूर बताना। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ वैसे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपनी जर्नी, लेकिन टिकट्स बहुत महंगी पड़ रही हैं इस समय। सो बस वही उथल पुथल चली हुई है कि करें या ना करें। पर मैं ऑलमोस्ट फाइनल पेज पे हूँ चेकआउट के, और अपने कार्ड से अबाउट टू पे। हाँ गाइज, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी सोचना ना पड़े कि मैं ये फ़्लाइट बुक करूँ या नहीं करूँ, ताकि मैं जहाँ मेरा मन करे, जो चीज़ और जिस जगह को दिखाने का मुझे आप लोगों के साथ मन करे वो मैं कर सकूँ उसी समय। अगर मैं होती कोई ऐसी बड़ी यूट्यूबर तो आज मुझे ये सोचना नहीं पड़ता यार कि मुझे ये टिकट बुक करनी चाहिए या नहीं, करूँ या ना करूँ, क्या करूँ, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं सोचनी पड़ती। अभी मैं प्रोग्रेस में हूँ, ऑन द वे हूँ वहाँ तक पहुँचने के, एंड मुझे इतना पूरा भरोसा है कि मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगी। तो मैं बुकिंग जो है वो अभी करने वाली हूँ, और तब तक आप लोग गेस करके बताओ कि कहाँ जाने वाले हैं हम।
मैं भी आप लोगों के साथ ये पूरा डिटेल में शेयर करूँगी। और क्या आप मेरी लाइफ को ऐसे ही हर जगह से देखना पसंद करेंगे या आप लोग सिर्फ पहाड़ देखना चाहते हैं? टू कमेंट प्लीज़। तब तक मैं फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ बुकिंग को, इससे पहले कि वो पेज एक्सपायर हो जाए और मेरे जो क्या कहते हैं उसको यार, रिफ़्रेश होने के बाद जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस समय मैंने कुछ बढ़िया ऑफ़र लगा के कुछ 1000-2000 का डिस्काउंट लिया हुआ है। मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती। इंडिगो वाले यहाँ पे ऑप्शन देते हैं प्रोटेक्ट योर ट्रिप और से गुड बाय टू कैंसिलेशन। मन तो कर रहा है मेरा कि इसको मैं ऐड करके कर लूँ, लेकिन अगर मैं इसे करूँगी तो फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम इस ट्रिप को ही कैंसिल कर दें और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो आई डोंट वांट टू डू दिस। और रही बैगेज प्रोटेक्शन की बात, तो हम लोग जाती बार सिर्फ कैबिन में अपना बैगेज लेके जाते हैं और जब हम वापस आते हैं तो हमारा बैग भारी होता है। इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बुकिंग करती, मैंने फिर से सोचा कि करूं या ना करूं। और फिर मैंने चेकआउट पेज में पहुंच गई। वहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है कि आप 48 आवर्स के लिए इतने रुपीज़ में इस प्राइस को होल्ड कर सकते हो। तो कुछ 600-700 रुपये में मैंने वो प्राइस को होल्ड कर दिया। गेस व्हाट, मेरे को जब मैसेज आता है तो उसमें जो मैंने अराइवल वाला एयरपोर्ट है वो मैंने कोई और डाला है। तो एक तरह से तो मुझे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला कि बहुत ही, चलो 600-700 रुपये ही जा रहे हैं, 700 रुपये ही जा रहे हैं, बड़ा अमाउंट मैंने नहीं फंसाया। अदरवाइज़ मुझे कैंसिल करना पड़ता। और फिर कैंसिलेशन पे मैंने आपको जैसे ही बताया कि मैंने कैंसिलेशन नहीं ले रखी थी, तो मेरे को तो बहुत बड़ा झटका लग जाता और बहुत बड़ा फटका भी लगता। पर अब जब मैंने ये इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और थोड़ा ऐसे फील हो रहा है यार कि मैं आजकल कितने ज़्यादा फाइनेंशियली बैड डिसीजंस ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि जो कि आपको एकदम चीयर कर देता है। और मुझे अभी मेरे मूड को चीयर अप करने के लिए आंटी ने भेजी है ये वाली केटली चाय बनाने के लिए। आंटी कहते हैं कि चाय इसमें बना लेना। मैंने कहा वाह यार, इसमें तो चाय बहुत मस्त बनेगी। बाद में आंटी ने मेरे लिए भेजी है लौंग की चटनी। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे दिख रही है। ये देखो, थोड़ा सा स्निक पीक ले लीजिए। नेपाली चटनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वाह, नवीन उठेगा तो फिर मैं नवीन को दिखाऊंगी कि नवीन ये देखो आज तुम्हें नई चटनी खिलाते हैं। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, चटनी को मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये मेरा सुबह का है। चलो अब मैं भी लंच बनाती हूँ, अपने मूड को थोड़ा बेटर करती हूँ। या कुछ भी हो जाए, आप अगर कुछ गलत डिसीजन भी हम ले ही लेते हैं लाइफ में, पर फिर उसको रिग्रेट नहीं करना चाहिए और मूव ऑन करना ही बेहतर होता है। मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करती हूँ और आज भी मैंने एक बेवकूफ़ी कर ही दी है अपनी फ़्लाइट टिकट्स के साथ में। उसके साथ ही जो मैंने और 2-3 बेवकूफ़ियाँ, जो बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हुए हैं, गाइस इट्स अ टॉप सीक्रेट। आई नो नवीन ये वीडियो देख रहा है और नवीन को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि मैंने क्या क्या ब्लंडर्स कर रखे हैं, पर मैंने नवीन को बताया नहीं अभी तक। आई एम जस्ट प्लानिंग की है। जो मैंने ब्लंडर्स किए हुए हैं मैं उनको जल्दी से जल्दी रिवील कर देती हूँ। 2 ही ब्लंडर्स जिनको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ 2-3 दिन से, पर वो अभी तक हो नहीं पा रहे हैं। तो लेट्स जस्ट सी कि मेरे जो ब्लंडर्स हैं वो जल्दी से जल्दी या तो रिजॉल्व हो जाएं। एक तो रिजॉल्व होने वाला है ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं। और एक मैंने और नवीन हम दोनों ने साथ में किया हुआ है, वो तो बहुत बड़े वाला ब्लंडर है, ठीक है, वो भी ठीक नहीं होने वाला है। पर जो एक जिसको मैं ठीक करने की उम्मीद रख रही हूँ, हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भी नहीं होगा ठीक। एंड वी आर लूजिंग लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज ऑफ माई दीज ब्लंडर्स। शिट, हमारे पास आई है एकदम तरोताज़ा मसाला रखने वाली मसालादानी, जिसमें कि ये देखिए मैं आज मसाले फिल करने वाली हूँ। और ये जो भी मैस है, ये मैस नहीं है एक्चुअली, में साफ बर्तन है, इस थाली को छोड़ के इन सबको मैं हटा दूंगी अभी थोड़ी देर में यहाँ से। ये देखो मैंने स्पेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। और ये जो मसालादानी है ये आंटी ने कल परसों ही दी है, अब इसको मैं फिल करूँगी। और ये चाय की केतली मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी। ये मैंने तैयार कर दिया है अपने मसाले जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ बेयर मिनिमम। और ये जो मशीन है
इसमें तोल के हम लोग अपना खाना खाते हैं, राइस खाते हैं। तो मैं 200 ग्राम राइस खाती हूँ और नवीन भी 200 ग्राम राइस खाते हैं। हम लोग अपना जो भी खाना है वो इस पे तोलने के बाद ही खाते हैं, ताकि हमारी जो डाइट है वो सही रहे। और ये बहुत ही नई चीज़ है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, बहुत सारे लोग इसका मजाक भी उड़ाएंगे, पर अगर आपको अपना वेट कंट्रोल करना है तो आप लोगों के घर में ये तोलने वाली मशीन ज़रूर होनी चाहिए। और एप्लीकेशन है एक जिसमें कि आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं। नवीन यूज़ करता है माई पल फिटनेस ऐप और मैं यूज़ करती हूँ हेल्दीफाई ऐप। तो यस, उसमें आप लोग अपनी सारी की सारी कैलोरीज को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, और आपका अपना जो टारगेट वेट है, कितना वेट आपको अपनी बॉडी का चाहिए, कितना आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, उसके हिसाब से आप अपनी सारी मील्स को ऐसे वेट करके खाइए। खाना बन चुका है और मैं और नवीन अभी लंच करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे जिम। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ अपनी नई हुडी, जो कि मैं सिर्फ 300 रुपये में लेके आई हूँ सिटी स्टोर धर्मशाला से। हे गाइस, अभी मैं हो गई हूँ आज जिम के लिए तैयार, और आज मैंने पहनी है अपनी दूसरी नई वाली हुडी। नवीन ने कहा था कि नवीन गाड़ी मोड़ के रखेगा, पर नवीन ने गाड़ी अभी तक नहीं मोड़ी है और नवीन गाड़ी की क्लीनिंग कर रहा है। ये मैं क्या देख रही हूँ? नवीन, तुमने तो कहा था कि तुम गाड़ी मोड़ के रखोगे। हाँ यार, ये बच्चों ने कुछ ड्राइंग बना दी है इसके ऊपर, क्या करें? नहीं यार, कहाँ पे? मिटा दिए मैंने। मिटा दिए? ऐसा तो नहीं लिखा था, ऐसे दिल बनाया होगा फिर नाम लिखे थे ऐसे, या कुछ और ही? तुमने किया है क्या? नहीं, दिल बनाया था। बच्चे से ज्यादातर दिल ही बनाते हैं गाड़ियों में। नवीन गाड़ी को मोड़ते हुए और सामने सनसेट होता हुआ। आज मैंने सोचा था कि आज तो मैं घर में रुक ही जाऊंगी और जिम मिस कर दूंगी, लेकिन आज हम जा रहे हैं नए जिम में, तो मैंने जो है वो डिसाइड किया कि हम जिम जाते हैं और मैं आप लोगों को भी अपना नया जिम दिखाती हूँ। सेम ही जिम है, मतलब दोनों जिम सेम है, ड्रीम जिम सिद्धबाड़ी एंड ड्रीम जिम योल। सो आज हम योल में जाएंगे बिकॉज सिद्धबाड़ी में जो लेग्स की मशीन है वो ख़राब हो गई, इसलिए हम आज नवीन का लेग डे है तो हम लोग योल वाले जिम में जा रहे हैं। ये कुत्ता हटेगा नहीं, तुम्हें पता? अरे हट जा भाई, कल ना एक गाड़ी इसकी टांग के ऊपर चढ़ गई थी, ये फिर भी नहीं हटा। थोड़ी देर तक रोया, चिल्लाया, अब फिर से बीच रास्ते में खड़ा हो गया, और जब तक गाड़ी के टायर इसके मुंह के पास नहीं आएंगे तब तक ये उठेगा नहीं। पता नहीं कैसा कुत्ता है यार। भाई उठ जा, इसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। ओ भाई, हिला भी नहीं है नवीन, हिला भी नहीं है। अरे रुको 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 रुको, लग जाएगी उसको। भाई बड़ा ढीठ कुत्ता है यार, ये फिर से बीच में बैठ गया। देखो अब ये फिर से यहाँ से हिलेगा नहीं। भाई हट जा प्लीज, हट, अबे हट जा। कल तुम पता है गाड़ी वाले इसकी टांग को चढ़ा के चला गया था, फिर चिल्लाया बहुत देर तक, चाइन 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 चाइन। गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज हम लोग जा रहे हैं योल के नए वाले, मतलब जो दूसरा ड्रीम जिम है वहाँ पे। ये हेलो, चलो बहुत बढ़िया यार, चलो। सो ये देखिए, हम जिम अकेले नहीं जाते हैं, ट्रेनर को साथ में लेके जाते हैं। और ये रहा हमारा योल तक जाने का रास्ता। चल रही है जिंदगी धीरे धीरे। यार हमारे तो नवीन के 100 फॉलोअर्स होने वाले हैं। क्या बात है, इसी बात है पार्टी भाई। चीज केक बिल्कुल करेंगे पार्टी, ऐसे करेंगे। चीज केक खाएंगे, हम चीज केक। लाल भी है और हरा भी है, व्हाइट भी, कितने सारे शेड्स हैं। हाँ, नवंबर सही में बहुत सुंदर लग रहा है, और अभी बर्फ गिरी नहीं, देखो नंगे है बाहर। कितने अच्छे महीने में पैदा हुई हूँ मैं। नवीन ये तो पूरी जिंदगी बदल दी नवंबर ने। यहाँ से भी सनसेट बहुत खूबसूरत लग रहा है, बस ये तारे हैं जो अच्छी नहीं लग रही। चलो निकलते हैं अपने जिम की तरफ। आ जाइए, आज हम कुछ नया वर्कआउट करेंगे। देखती हूँ कि आज यहाँ पे लेग्स की कौन कौन सी मशीनें हैं। एक्साइटेड हो नवीन तुम नई मशीनों में काम करने के लिए? आज लगेगा नहीं ना, मेरे पैर मुड़ते मुड़ते। भाई आज हैप्पी मैन डे है यार, है नवीन? आज मैन डे है, मेंस डे। आज मेंस डे है। किसी ने नहीं पूछा।
नहीं पूछा किसी ने, तुमने मेंस डे कर दिया, चॉकलेट भी नहीं दी। हाँ शीशा सोफा, भाई ऐसा लग रहा है कि सिद्धवाड़ी वाले जिम का सारा बजट यहीं पे डाल दिया है। सही में है हेमराज भाई? हेलो। नहीं मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सिद्धवाड़ी वाले जिम का सारा बजट इसी में डालूंगी। बहुत सही है यार, बहुत सेक्सी है। पहुँच गए हम लोग द ड्रीम जिम योल में, और इस जिम को जो गूगल पे 5 स्टार्स हैं, और अब मेरे को लग रहा है बताइए क्यों है इसको 5 स्टार लगे। तो आप इधर शिफ्ट हो जाना। अरे चलो ना यार। तो अभी बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगी, बट स्किपिंग से मैंने अपने वार्म अप की शुरुआत कर दी है, और मेरा वार्म अप बस आज स्किपिंग ही है। अब मैं सीधे जाऊँगी मशीन के ऊपर। आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डेडलिफ्ट कर लूँ, बिकॉज कई टाइम से मैंने डेडलिफ्ट नहीं किया हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज डेडलिफ्ट किया, तो मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे डेडलिफ्ट करना सिर्फ वहीं पे पसंद है जहाँ पे मैं खुद को अच्छे से देख सकूँ और अपनी फॉर्म चेक कर सकूँ। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि आज मैं डेडलिफ्ट कर लेती हूँ। वैसे तो मेरा लेग डे था, अब मैं लेग्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं करूँगी अपनी ऑल द टाइम फेवरेट लेग प्रेस, और उसके बाद एक्सटेंशन एंड कर्ल पे जाऊँगी। अभी नवीन और हेमराज जो है वो लोग एक्सटेंशन एंड कर्ल कर रहे हैं, इसीलिए मैं लेग प्रेस करूँगी। लाइट अभी वापस आ चुकी है, यहाँ पर भी लाइट चली गई थी, एंड मेरा वर्कआउट जो है वो पूरा हो गया है। सो आज मैंने डेडलिफ्ट एक्स्ट्राज किया है, और लेग्स का जो मेरा वर्कआउट था वो मैंने कर लिया है। नवीन और हेमराज अभी भी लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं। एंड में मैं लाइट आने का वेट कर रही थी ताकि मैं अपना जो कार्डियो है वो पूरा कर सकूँ। सो अभी मैं कर रही हूँ वॉकिंग, और मैं वॉकिंग हमेशा इंक्लाइन 20, ये है मेरी वॉकिंग की डेली सेटिंग्स जो कि सेम रहती है। नॉर्मली मैं 20 पे करती हूँ, पर इस मशीन में सिर्फ 18 तक ही आ रहा है, तो मैं 18 पे कर रही हूँ। एंड देन जो मेरा स्पीड होता है वो मोस्टली 2 होता है, और 2 से 3.5 के बीच में ही रहता है हमेशा। जिम से आ गए हैं हम वापस, और आई एम वेरी टायर्ड राइट आफ्टर द जिम। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तब तक मेरे ये वाले वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके बताना कि कैसा था, और आपको ये नया जिम कैसा लगा हमारा। वैसे तो एक दिन के लिए ही था, हम तो चाहेंगे कि हम रोज आए यहाँ पे, पर ऐसा हो नहीं सकता।